हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्थिव शिवलिंग के बारे में। शिव पुराण के अनुसार कैसे बनाएं पार्थिव शिवलिंग और क्या होनी चाहिए उसकी पूजा विधि। सावन में पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन का विशेष पुण्य मिलता है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व बताया गया है। क्योंकि पिछले साल मैंने शिव पुराण पढ़ी थी, तभी से मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि पिछली बार तो मैं ये नहीं कर पाई थी। तो शिव पुराण में पढ़ने के बाद मैंने सोचा अगली बार मैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करूँगी। तो दोस्तों, कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन शुरू किया था। दोस्तों, शिव पुराण में मैंने पढ़ा था कि पार्थिव पूजन से धन धान्य, आरोग्य, पुत्र प्राप्ति होती है और मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन हर कोई कर सकता है, चाहे तो वो पुरुष हो या महिला हो। पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो सबसे पहले आप एक गमला ले लीजिएगा और उस गमले में मिट्टी भर लीजिएगा। साफ़ सुथरी ये मिट्टी होनी चाहिए। और इसमें जब मिट्टी आप घर पर लेकर आएँ तो चंदन और जल डालकर इसका शुद्धिकरण कर लें। तो मैंने भी ऐसे ही किया। रात को मिट्टी मंगा ली एक दिन पहले, और उसमें मैंने मिट्टी में जल डाल के और चंदन मिला के जल में उसमें अच्छे से उसको गीला करके रख दिया। अब ये सुबह सुबह का टाइम है, तो चलो अब हम बनाते हैं शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग बनाकर ही पूजा शुरू होगी। तो देखिए, मिट्टी अगर गीली होगी ना तो 1 मिनट नहीं लगेगी आपको लिंग बनाने में। और इस तरह से मैंने छोटा सा शिवलिंग बना लिया है पूजा के लिए। दोस्तों, शिव पुराण में ये भी लिखा था कि पार्थिव पूजन से सभी दुखों को दुख दूर होते हैं, सभी की मनोकामनाएं पार्थिव शिवलिंग पूर्ण करते हैं। हर दिन पार्थिव पूजन किया जाए तो इस लोक और परलोक में भी आपको अखंड शिव भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग बनाते टाइम ना पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरा शिवलिंग हो गया है तैयार। अब हम चलो करते हैं पूजन की तैयारी। तो सबसे पहले हम इन पर चढ़ा लेंगे गंगा जल, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं तो हम श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश भगवान का ध्यान करते हुए पूजा शुरू करेंगे। और यहाँ पर पंचामृत से मैंने पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराया है। तो इस पंचामृत में आपको पता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी का इस्तेमाल किया जाता है। और कभी भी पंचामृत से स्नान कराएं तो उसके बाद में आप फिर से जल से स्नान कराएं, क्योंकि तभी शुद्धिकरण माना जाता है, तभी शुद्ध जल माना जाता है, तभी स्नान माना जाता है। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में चंदन लगाएं। और ये देखिए, मेरे पास ना बेलपत्र है। जो जो सामान आपके पास में हो, पूजन की जो सामग्री आपके पास हो, उससे आप पूजन कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है, केतकी का फूल और तुलसी पत्र भोले बाबा पर नहीं चढ़ाई जाती, तो यहाँ पर मेरे पास भांग है, बेलपत्र है, फूल है, तो इन सभी से मैं भोले बाबा की पूजा कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पार्थिव शिवलिंग कभी भी 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचा होने पर कहते हैं पूजन का फल नहीं मिलता। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीज़ें भी हमें कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ संकल्प 1 महीने पूजा का। तो पूरे सावन में पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करूंगी। ऐसे मैंने हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लिया है। और ये फूल और जल मैंने यहीं पर ही इसी गमले में विसर्जित कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी धूप दीप जला ली हैं। और धूप दीप जलाने के बाद में हम सभी का ध्यान करते हुए अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। शिवलिंग बनाने के बाद गणेश जी, विष्णु भगवान, नवग्रह, माता पार्वती आदि का ध्यान करना चाहिए। फिर विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए।
कहते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसे परम ब्रह्म मानकर पूजा और ध्यान करें। पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सपरिवार पार्थिव बनाकर शास्त्रवत विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीज़ें जो मेरे पास में मतलब सामग्री थी उनसे मैंने पूजा की है। काले तिल मैंने यहाँ पर चढ़ाए हैं और यहाँ पे मैंने ना जो दीपक है वहीं पर रख दिया है गमले में। और ये है श्रीमद् भगवत गीता। इसका मैं इस बार ये पूरे सावन के लिए मैंने गीता रखी है और मैं अब की बार गीता पढ़ूंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने शिव पुराण पढ़ी थी और उससे पिछली बार रामायण। तो कुछ ना कुछ मैं हर सावन पढ़ती हूँ। और मैंने सुना है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये कोई बात नहीं है। मैंने अपने गुरुजी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ भी पढ़ सकते हो, अच्छा कोई भी ग्रंथ आप पढ़ सकते हो, कोई भी पुराण पढ़ सकते हो, तो गीता पढ़ने में भी कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। तो इस बार मेरा मन था कि मैं गीता ही पढ़ूँ, तो मैंने गीता पढ़ी। और यहाँ पर ना मेरे पास में ये फूलों की माला रखी थी, ये मैंने गमले के चारों तरफ लगा लिया, क्योंकि 1 महीने के लिए मैंने अपना गमले को यहीं पर रख लिया है मंदिर के पास में। और यहाँ पर मैंने अपना पाठ कर लिया है और पाठ करने के बाद अभी भी मेरा दीपक अच्छे से जल रहा है। और पूजा पाठ करने के बाद अब मैं थोड़ा सा आपको मंदिर का व्यू दिखा देती हूँ। ये मैंने मंदिर का दीपक जलाया हुआ और यहाँ पर देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के मैंने बिठाया हुआ है। शालिग्राम भगवान और मेरी माँ शेरावाली का श्रृंगार मैंने कल ही किया था। और मंदिर की सफाई भी 1 दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर मिश्री लड्डू का भोग मैंने रखा हुआ है और यहाँ पर अब मैंने कर दिया है पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने में कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप 1 लोटा जल लेके और जब आपका दीपक समाप्त हो जाए तो वहीं पर जल दे के शिवलिंग का विसर्जन कर दें। और यहाँ पर मेरे भोले बाबा बैठे, इन पर भी मैंने भांग और बेलपत्र चढ़ा दी है। तो दोस्तों भोले बाबा के दर्शन के साथ ही हम इस वीडियो को करेंगे समाप्त। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप सावन पूरा बढ़ती रह रहे हैं या सोमवार का ही व्रत रख रहे हैं। फ़िलहाल मैं तो अब की बार सोमवार के व्रत रख रही हूँ। पिछली बार मैं पूरे सावन व्रत रखा था मैंने, लेकिन पानी की कमी हो गई थी मुझे पिछली बार, तो अब की बार नहीं रह पा रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो